और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से जिताने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता वाराणसी में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने महिलाओं से वोट की अपील की। आप बहनों ने नरेंद्र मोदी की कलाई पर सुशासन का सूत्र बांधा, जिसके चलते आपके सांसद ने राष्ट्र भर में गरीब महिलाओं का उत्थान किया, उनका सम्मान किया। इसलिए आज देश भर की विशेष गरीब परिवार की बहनों की ओर से मैं काशी के हर एक नागरिक को आभार और अभिनंदन देना चाहती हूँ। कभी भी किसी गरीब महिला ने किसी नेता से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वो नेता समझे कि गरीब परिवार की महिला की दिन की शुरुआत अपमान से होती है जब वो खुले में शौच करती है। गरीब परिवार की महिला ने कभी सोचा नहीं था कि लाल किले की प्राचीर से एक गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक की मुद्रा में ये संकल्प लेता है कि वो हर गरीब परिवार की बहू बेटी बहनों के लिए अलग से शौचालय बनाएगा, उनका जीवन सम्मान से भर पाएगा। और मतदान के आखिरी चरण से पहले गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को कल दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से कुछ दिन पहले ये कदम उठाया गया। इससे पहले 15 मई को सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी कहते रहे हैं कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। और देश में तेजी से बढ़ती गर्मी के लिए शहरीकरण को वजह बताया जा रहा है। शोधकर्ता मानते हैं कि इसी वजह से तापमान में 60% तक इजाफा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से अलग अलग जगहों पर डेमो किया। भीषण गर्मी में तापमान मापते ये हैं सीएसई के एक्सपर्ट सुगीत ग्रोवर, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर तापमान में अंतर क्यों है, धूप और छांव के तापमान में कितना अंतर है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा आप डेमो करके मुझे बताइए, जैसे अगर हम इस वक्त धूप में खड़े हैं, बिल्कुल, तो अगर हम सरफेस टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कितना है, और अगर हम छांव में करते हैं तो सर कितना डिफरेंस? बिल्कुल, अगर मैं धूप में खड़ा हूँ, आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ही बताइए क्या टेम्परेचर आता है जी। ये रफली आपका कितना आ रहा है, आप बताइए। 62.9 सर, तकरीबन 63 के करीब आ रहा है जी। ठीक है जी। और यही चीज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम मटेरियल को लेकर, सेम कलर को लेकर एक शेड में लेते हैं। तो थोड़ा आगे चलिए और देखते हैं। मतलब ये धूप में इस सड़क का अगर हम वो सरफेस टेम्परेचर की बात करें 63 डिग्री के 63 डिग्री के पास आ रहा है आपके साथ छांव में। बिल्कुल। अब अगर ये जो पेड़ है, ये अभी शेड आपको दे रहा था, ये आपका कितना टेम्परेचर इसे कम कर देता है? सर ये तो 54 रफली 54 के करीब आ रहा है।